हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सौभाग्यमल मीना, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का जो अध्ययन टॉपिक है अपना वो है ओरेलिया यानी जेलीफिश। जेलीफिश के हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन के अध्ययन की बात करेंगे। सबसे पहले ओरेलिया की संरचना की बात करते हैं। तो ओरेलिया सामान्यतः संसार के सभी समुद्र के किनारों पर पाई जाती हैं। इसे जेलीफिश भी कहते हैं। इसमें केवल मेडुसा प्रावस्था ही प्रभावी होती है। शरीर जिलेटिन का बना अम्ब्रेला के आकार का होता है। इनका आकार 4 से 12 सेंटीमीटर तक होता है। यह पारदर्शी नीले, सफ़ेद तथा इनमें लाल रंग के गोनड्स दृष्टिगत होते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो ओरेलिया का शरीर किनारों से कटा फटा होता है। इसमें 8 गर्त या ग्रूव जो बराबर दूरी में स्थित होते हैं में संवेदी अंग होते हैं, जिन्हें टेंटाकुलोसिस्ट या रोपेलियम कहते हैं। इनके ऊपर 2 मुलायम मार्जिनल लेपर्ड्स होते हैं जो इनकी सुरक्षा करते हैं। प्रत्येक 2 गर्तों के बीच में अनेक खोखले टेंटेकल्स होते हैं जो एक पंक्ति में स्थित होते हैं। टेंटाकुलोसिस्ट, मार्जिनल लेपर्ड तथा टेंटेकल सभी मुलायम बेलन में लगे रहते हैं जो अत्यंत लचीले होते हैं, जिसे वेलिरियम कहते हैं। प्लेट की तरह अम्ब्रेला में 2 सतह होती है। बाहर जो होती है वो उत्तल अर्थात एक्स अम्ब्रेलर सरफेस तथा भीतरी जो अवतल होती है सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाती हैं। सब अम्ब्रेलर स्पेस में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। नंबर 1, मैन्यूब्रिम। सब अम्ब्रेलर सरफेस के मध्य में मैन्यूब्रिम लटका रहता है, जिसके शीर्ष पर चौकार मुखद्वार होता है। मैन्यूब्रिम बहुत छोटा तथा अस्पष्ट होता है। अब बात करते हैं ओरल आर्म्स की। यह मुखद्वार के चारों कोनों पर एक भुजा के रूप में बड़े रहती हैं। प्रत्येक भुजा लंबी, कोमल व लहरदार होती हैं तथा इनकी लंबाई के साथ साथ मध्य में एक खांच या ग्रूव तथा सीलिया पाए जाते हैं। प्रत्येक भुजा का किनारा वलित यानी फोल्डेड होता है तथा इस पर बहुत सी दंश कोशिकाएं या नेमेटोसिस्ट्स स्थित होती है। अब बात करते हैं सब जेनेटल पिट्स एंड गोनड्स की। तो सब अम्ब्रेलर सरफेस के अधर तल पर मुख से कुछ दूरी पर तथा भुजाओं के बीच 4 गोलाकार छिद्र होते हैं जो उपजनन गर्तों में खुलते हैं तथा प्रत्येक उपजनन गर्त एक खोखली तथा उभरी गुहा होती है जो इनर रेडियल पोजीशन पर स्थित होती है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना की।
नंबर 1 बॉडी वॉल। ओरेलिया डिप्लोब्लास्टिक जंतु है। इसकी बॉडी वॉल में बाहरी एक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म, इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया का एक मोटा स्तर पाया जाता है जो पारदर्शी जिलेटिनी का बना होता है। मीजोग्लिया में एंडोडर्म से बनी अमीबोसाइट्स तथा ब्रांचिंग फाइबर्स पाए जाते हैं। सब एक्स अम्ब्रेलर सरफेस एक्टोडर्म से ढकी रहती हैं, जबकि गैलेट यानी गला, आमाशय, गैस्ट्रिक पाउचेज तथा रेडियल कैनाल इत्यादि एंडोडर्म से आस्तरित होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की एंडोडर्म सिलेटेड होती है। एक्टोडर्म में नेमेटोसिस्ट, मस्कुलर फाइबर्स, मस्कुलर सेल्स एवं नर्व सेल्स पाई जाती है। अब बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम एंड लोकोमोशन की। ओरेलिया का शरीर ऐच्छिक व अनैच्छिक पेशियों का बना होता है जो मीजोग्लिया में पड़े रहते हैं, जिनका निर्माण एक्टोडर्म में होता है। इन पेशियों के क्रमबद्ध संकुचन से चलन क्रिया होती है, जिसमें तैरने में मदद मिलती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। ओरेलिया में डाइजेस्टिव सिस्टम चोकर मुख से प्रारंभ होकर जो मेनुब्रीम के शीर्ष पर होता है, आमाशय में खुलता है। आमाशय पूरे मध्य भाग में स्थित होता है। यह गैस्ट्रिक पाउचेज में निकलते हैं। ये चैम्बर इनर रेडियल होते हैं। इनमें कई गैस्ट्रिक फिलामेंट्स फैले रहते हैं। ये खोखले एवं एंडोडर्म से बने होते हैं जो मीजोग्लिया में होते हैं। इनमें अनेक रोमावी, ग्लैंडुलर, मस्कुलर एवं दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक गैस्ट्रिक पाउचेज में 3 रेडियल कैनाल्स जो इंटररेडियल कैनाल से आरंभ होकर 3 भागों में बढ़ती हैं, जो रिंग कैनाल्स में खुलती है। इस प्रकार ओरेलिया में गैस्ट्रिक पाउचेज के चारों इनर रेडियल कैनाल्स एवं अशाखित एडियल निकलती हैं और चारों ओर पेरीरेडियल कैनाल्स भी पाई जाती हैं, जो अंत में रिंग कैनाल में खुलती है या मिलती है। बात करते हैं नर्व सिस्टम की। ओरेलिया में तंत्रिका तंत्र में निम्न भाग पाए जाते हैं। 1 इज मेन नर्व नेट, सेकेंड इज डिफ्यूज नर्व नेट और थर्ड इज एट रोपेलियल। ओरेलिया में तंत्रिका जाल अधिक लंबी बाइपोलर नर्व सेल्स तथा नर्व फाइबर का बना होता है, जो मेन नर्व नेट का निर्माण करते हैं। इनकी नर्व सेल अम्ब्रेला के किनारे रिंग कैनाल के निकट एक प्रकार की नर्व रिंग बनाती हैं। पेरीरेडियल और इंटररेडियल के निकट मेन नर्व नेट का मोटा जाल होता है, जो किनारों के नज़दीक प्रत्येक रेडियल मोटाई पर रोपोलियल गैंग्लिया से जुड़ी रहती है, जो रोपोलियल के निकट जुड़ी रहती हैं। ये रोपोलियल गैंग्लिया से सुविकसित होने पर बनती है। मेन जो नर्व नेट है वो एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पर सुविकसित पेशिन्यास के साथ संबंधित रहता है।
यह ओरेलिया के तैरते समय पेशे गति को कोऑर्डिनेट या समन्वित करता है। डिफ्यूज नर्व नेट एक्स एंड सब अम्ब्रेलर की एक्टोडर्म में स्थित रहता है। इसकी नर्व सेल अपेक्षाकृत छोटी कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये रोपोलियल गैंग्लिया से जुड़ी रहती हैं। ये फीडिंग एवं अम्ब्रेला के संकुचन को नियंत्रित करती है। सेंसरी ऑर्गन ओरेलिया में 8 रोपोलिया जो पेरीरेडियल एवं इंटररेडियल गर्तों में स्थित रहती हैं। प्रत्येक रोपोलियल में एक टेंटाकुलोसिस्ट, 2 नेत्रिका यानी ओसिलाई तथा 2 ओल्फैक्टरी पिथ होते हैं। टेंटाकुलोसिस्ट ओरेलिया का मुख्य संवेदी अंग है जिसकी कुल संख्या 8 होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये छोटे एवं परिवर्तित संवेदी टेंटिकल्स हैं। इनका ओरिजिन एवं उद्भव एंडोडर्म से होता है। यह हुड के आकार के उभार बनाती हैं जो इसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ओसेलाई यह टेंटाकुलोसिस्ट के बाहर एक्टोडर्म में स्थित होती है। ये वायुमंडलीय प्रकाश को ग्रहण करती हैं। ओल्फैक्टरी पिथ्स ये टेंटाकुलोसिस्ट की गर्तों में पाए जाते हैं। ये रासायनिक उत्तेजनों को ग्रहण करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ओरेलिया में नर एवं मादा अंग अलग अलग जंतु में पाए जाते हैं। प्रत्येक गोनड्स घोड़े की नाल के आकार की परतदार संरचना है जिसका रंग लाल, गुलाबी या जामुनी हो सकता है। ये इंटररेडियल में स्थित होते हैं जो एक्टोडर्म की कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। मैच्योर गोनड्स स्वतंत्र होकर स्टोमक में आते हैं तथा मुख द्वारा बाहर निकलते हैं। नेमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाओं की बात करते हैं तो नेमेटोसिस्ट का पाया जाना सिलेंट्रेट का मुख्य लक्षण है। ये शिकार को पकड़ने, बेहोश करने एवं रक्षा का कार्य करते हैं। ओरेलिया में नेमेटोसिस्ट मुख्य भुजाओं के सीमांत टेंटिकल्स, गैस्ट्रिक फाइबर, एक्स एंड सब अम्ब्रेलर सरफेस पर पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। वन इज एट्रिकस आइसोरिजिया, इन्हें स्मॉल या स्टीरियोलाइन ग्लेटी नेंट भी कहते हैं। इनमें कैप्सूल लंबा एवं नली के ऊपर सिरे में खुलती है। इनमें बर्ड्स ट्यूब्स का स्पाइन एब्सेंट होता है। ये चिपचिपे स्त्रावण का स्त्राव करती हैं। हेट्रोट्राइकस माइक्रोबेसिक यूरेट्रिलेस, इनका कैप्सूल छोटा एवं सूत्र नली ऊपर सिरे पर खुलती है जिस पर अनेक स्पाइंस निकले रहते हैं। बर्ड्स छोटा एवं दूरस्थ भाग फुला हुआ होता है तथा असमान स्पाइंस पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ओरेलिया की। ओरेलिया में नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में होते हैं परंतु लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती। नर में टेस्टिज और मादा में ओवरी होते हैं जो आकार व संरचना में समान होते हैं। टेस्टिज से स्पर्म और ओवरी से ओवम या ओवा का निर्माण या परिवर्धन होता है। ओरेलिया में फर्टिलाइजेशन क्रॉस परंतु आंतरिक होता है अर्थात निषेचन मादा ओरेलिया के शरीर के अंदर ही होता है।
यह गैस्ट्रिक पाउचेज के अंदर तथा परिवर्धन मादा के शरीर के बाहर एक्सेलेंट ग्रूव में प्लेनुला अवस्था में होता है तथा प्रत्येक अंडे के चारों ओर एक सिस्ट बन जाता है। जाइगोट से मैच्योर मेडुसा तक जो अवस्थाएं होती हैं वो निम्न हैं। परिवर्धन अवस्थाएं, वन इज क्लीवेज। ओरेलिया जाइगोट से क्लीवेज होलोब्लास्टिक परंतु अनइक्वल होता है, जिसमें परिणाम स्वरूप एक टॉस गेंद के समान मोरुला बनता है। बाद में मोरुला में एक गुहा का निर्माण होता है, उसे ब्लास्टोसील तथा अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। कोशिकाओं के विभाजन एवं इन्वेजिनेशन अर्थात अंतर्गमन के फलस्वरूप द्विस्तरीय गैस्ट्रोला बन जाता है, जिसकी बाहरी स्तर एक्टोडर्म तथा आंतरिक स्तर एंडोडर्म बनाती है। इसके मध्य में एक गुहा जिसे सिलेंट्रोन तथा यह बाहर खुलती है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। बात करते हैं प्लेनुला लार्वा की। गैस्ट्रोला अवस्था में कुछ समय पश्चात ही ब्लास्टोपोर बंद हो जाता है एवं एक्टोडर्म में सेलिया बन जाते हैं। उसके बाद में ये अवस्था लंबी हो जाती है, जिससे प्लेनुला लार्वा अवस्था कहते हैं। कुछ समय बाद यह स्वतंत्र जीवन यापन करने लगते हैं। अब बात करते हैं स्काइपिस्टोमा या हाइड्रोटूबा की। तो प्लेनुला लार्वा कुछ समय स्वतंत्र तैरने के बाद इसके सीलिया नष्ट हो जाती हैं तथा अगले चौड़े भाग द्वारा ये आधार से चिपक जाता है। चौड़ा आधार भाग आगे एक वृंत या स्टक का निर्माण कर लेता है तथा दूरस्थ सिरे पर एक मुख द्वार बन जाता है। इसके बाद मुख के चारों ओर टेंटिकल्स का निर्माण हो जाता है। इन परिवर्तन के बाद प्लेनुला एक तुरही की भांति आकृति ग्रहण कर लेता है, जिसे स्काइपिस्टोमा या हाइड्रोटूबा नाम से पोलिप से जानते हैं। उसी दौरान एंडोडर्म के चारों ओर इंटररेडियल स्थानों पर वार बन जाते हैं, जो गैस्ट्रिक सेप्टा के नाम से जानते हैं। माउथ चौकोर हो जाता है। इसके किनारे ऊपर एक छोटा मेनुब्रेम बना लेते हैं। माउथ भाग का एक्टोडर्म अंदर धंसकर फनल के समान 4 ग्रूव बनाती हैं, जो इंटररेडियल होते हैं। स्काइपिस्टोमा में बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, जो अलग होकर हाइड्रोटूबा बनाती है। स्ट्रोबिलेशन। फेवरेबल कंडीशन में स्काइपिस्टोमा का शरीर अनेक अनुप्रस्थ धाराओं यानी ट्रांसवर्स फिशन से विभाजित हो जाता है, जो धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। अंत में उल्टी तस्त्री नुमा संरचना के रूप में अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को स्ट्रोबिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अलग हुआ खंड एक इफायरा तथा शरीर स्ट्रोबिला कहलाता है। स्ट्रोबिलेशन के फलस्वरूप लगभग 1 दर्जन इफायरा बनते हैं तथा शेष बची हुई स्काइपिस्टोमा का आधार भाग नए टेंटिकल्स बनाकर हाइड्रोटूबा बना लेते हैं, जो वापस अनुकूल परिस्थितियां आने पर स्ट्रोबिलेशन की क्रिया द्वारा नए इफायरास का निर्माण करते हैं। इफायरा एक
मेडुसा के समान संरचना होती है, जो आकार में उल्टी तस्तरी के समान 8 द्विशाखित पिंडकों के रूप में होती है, जिसके दूरस्थ भाग को मार्जिनल लेफ्ट तथा गर्तों में एक रोपोलियम या टेंटाकुलेट्स होता है। इफाइरा की सब अम्ब्रेलर सरफेस पर एक छोटा सा आवासीय मेनुब्रेम तथा चौकोर माउथ होता है। स्टोमक से कैनाल निकल कर भुजाओं में जाती है। ये एड रेडियल एंड इंटररेडियल कैनाल्स बनाती है। स्टोमक में गैस्ट्रिक फाइबर्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ इफाइरा अर्थात इफाइरा में कायांतरण। इफाइरा का आकार बढ़कर पूर्ण ऑरेलिया के आकार को ग्रहण कर लेता है। इसकी मीजोगिलिया अधिक बढ़ जाती है। एडरेडियल भाग तीव्र गति से बढ़ता है एवं ग्रू का निर्माण करते हैं। अम्ब्रेला का किनारा लगभग गोलाकार हो जाता है। चारों मुख्य भुजाएं तथा कई मार्जिनल टेंटेकल्स भी बन जाते हैं। कुछ समय बाद एडरेडियल कैनाल्स स्पष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार इफाइरा की 4 इंटररेडियल सेप्टा फनल्स सब जेनेटल पिट्स के रूप में रह जाते हैं और एक एडल्ट ऑरेलिया का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ऑरेलिया की। ऑरेलिया की लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, क्योंकि इसमें असेक्सुअल एवं सेक्सुअल फेजेस अल्टरनेशन पाया जाता है। मेडुसा फेज फ्री स्विमिंग एडल्ट ऑरेलिया जो गैमेट्स का निर्माण करते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन एग से प्लेनुला लार्वा बनता है, ये सेक्सुअल फेज कहलाती है। स्काइपोस्टोमा फेज ये फिक्स्ड पोलिपोइड फेज है जो असेक्सुअल फेज कहलाती हैं। इसमें बडिंग क्रिया द्वारा इफाइरा बनते हैं जो कायांतरण के बाद में एडल्ट ऑरेलिया में परिवर्तित होते हैं। वैसे लाइफ साइकिल में इन दोनों फेजेज का एकांतरण होना, परंतु इसको असत्य माना गया क्योंकि दोनों फेजेज ही डिप्लॉइड या 2x होती है। थैंक यू।